नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट डालने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इस पोस्ट के विरोध में हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों ने कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। वहीं हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा आज बुधवार को कोल्हापुर बंद का ऐलान किया गया था। कोल्हापुर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक स्थिति अभी नियंत्रण में है और लोगों से शांति बरतने की भी अपील की जा रही है। वहीं क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर में कुछ युवकों ने औरंगजेब के समर्थन में एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद कोल्हापुर में विवाद खड़ा हो गया है और औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर यहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं और कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा थाने के सामने एकत्रित हो गए। इसके अलावा हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर शहर के दशहरा चौक, टाउन हॉल, लक्ष्मीपुरी और क्षेत्रों में भी प्रदर्शन किया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित मौके पर गए और दोनों पक्षों के लोगों से चर्चा कर क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक पंडित ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने ये भी बताया कि लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप पोस्ट को लेकर 2 लोगों में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की गहनता से छानबीन भी की जा रही है। तो सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल युवकों ने मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर पोस्ट डाला था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं साथ ही साथ आपको बताते चले कि हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा आज बुधवार को कोल्हापुर बंद का ऐलान किया गया था। कोल्हापुर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक स्थिति अभी नियंत्रण में है और लोगों से शांति बरतने की अपील भी की गई है। वहीं क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर में कुछ युवकों ने औरंगजेब में के समर्थन में एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट के बाद कोल्हापुर में विवाद खड़ा हो गया। वहीं औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर यहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा थाने के सामने एकत्रित हो गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी हालात को लेकर स्थिति क्या बनी हुई है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हालात फिलहाल बने हुए महाराष्ट्र में, खासतौर से औरंगजेब के मामले को लेकर के, और जिस तरह से अब अलग अलग सभाओं में औरंगजेब की जिस तरह से तस्वीरों को लेकर प्रकाशित किया जा रहा है और बकायदा जो है उनकी औरंगजेब की जय की जो जयकारे लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के माहौल जो है लगातार महाराष्ट्र में बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों कहा था कि किस तरह से औरंगजेब उनके ही करीबी थे, जानकार थे और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उनका बड़ा योगदान रहा है। वही जो वर्तमान सरकार है, जो शिंदे सरकार है, वो पूरी तरह से इसका विरोध करते हुए अब यह कह रही है कि अगर इस तरह का स्टेटस भी कोई रखता है या औरंगजेब को लेकर किसी भी तरह की कोई भी बात कहता है तो उस पर सीधे मामला दर्ज होगा और कहीं ना कहीं उसको इसके परिणाम भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। जी अशोक, ये जो प्रदर्शन था, क्या ये सीमित इलाके तक था या कोई बड़े स्तर पर इसकी प्लानिंग की गई थी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो प्रदर्शन किया गया ये अल्पसंख्यक का इलाका है जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की जो संख्या है काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ वो कार्यक्रम किया गया था जिसमें बाकायदा जो है औरंगजेब की तस्वीर को लहराया गया और उनकी जयकारे भी लगाए गए। लेकिन जिस तरह से अब इस तरह के कार्यक्रमों को लगातार बढ़ते हुए देखने के बाद में शिंदे सरकार जो है अब इस तरह के कार्यक्रमों पर लगातार रोक लगाने की भी बात कर रही है और माना जा रहा है कि ये इस तरह के कार्यक्रम हो जहाँ पे इस तरह की चीजें हो और किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा बढ़ सकती हो, भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम पर रोक लगाया जा सके। जी अशोक, लेकिन देखा जाए कि जिस तरीके से सीएम शिंदे ने भी ये बयान किया है, जारी किया है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कई लोग घायल हुए, तो उसको लेकर क्या कुछ अभी अपडेट है? देखिए जिस तरह से ये 2 गुटों के बीच पूरा मामला हुआ, जिसके बाद में वहां पर काफी हद तक तनाव का माहौल भी बन गया था, जिसमें कई लोग घायल भी हुए, जिसके बाद में अब ये जिस तरह से स्थिति है फिलहाल, जो वर्तमान स्थिति है ये पूरी तरह से नियंत्रित है और
कहीं ना कहीं पर अब जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आगे कोशिश की जा रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों को अनुमति ही ना दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी चीजें हों। लेकिन ये है कि जिस तरफ से ये दोनों ही तरफ से जयकारे लगे थे और जो छुटपुट हिंसा हुई जिसके बाद में कई लोग घायल भी हुए, अब इस पूरे मामले को सरकार गंभीरता से लेते हुए इस बात को जानने में लगी कि इसमें और कौन कौन इसके आयोजक थे और किस तरह से जिन्होंने ये तस्वीर को लहराया है, अब इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, इसको लेकर सरकार जो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। जी अशोक, पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया गया है? क्या पुलिस ने सिर्फ लाठीचार्ज किया है या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है? देखिए, पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो खासतौर से इस कार्यक्रम को आयोजित करने की बात सामने कर रहे थे और जो इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान वहां पर मौजूद भी थे। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो फुटेजेस है उसके माध्यम से पुलिस और भी लोगों को तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर जो लोग इसके और भी संयोजक थे, आयोजक थे, उनको भी सरकार पुलिस जो है वो पुलिस इनको अपनी गिरफ्त में ले लेगी। जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट डालने के बाद ये विवाद खड़ा हो गया है और इस पोस्ट के विरोध में हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों ने कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और यहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में सीएम शिंदे ने भी अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण पर है। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में वादी राखी सिंह ने खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने हिंदू पक्ष की 4 महिला वादिनी और कुछ अधिवक्ताओं पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उनका कहना है कि 9 जून की सुबह 9 बजे तक जवाब का इंतजार करेंगी, फिर आगे का फैसला लेंगी। मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। इसमें शासन और प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। वहीं झूठा प्रचार किया गया है कि मैं मुकदमा वापस लेना चाहती हूं, हम मानसिक दबाव झेल रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे पहले ज्ञानवापी मामले के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन ने भी मुकदमों से हटने का ऐलान किया था। यूपी के अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की ओर से गजरौला के नागपाल इंटरनेशनल स्कूल में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने की है। हालांकि प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि की भूमिका में रहने वाले प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री किसी कारण नहीं पहुंच सके, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ही कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पार्टी की नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही आपको बताते चले कि गजरौला में नेशनल हाईवे 9 किनारे स्थित पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के निजी स्कूल में आयोजित बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके की गई है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओम प्रकाश गोला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज जो अपने सर्वोच्च शिखर पे है, उसमें कार्यकर्ताओं के साथ आप सभी प्रबुद्ध जनों का भी योगदान है। से भेजने का काम, 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम आदरणीय मोदी जी ने देने का काम। कितना करोड़? 220 करोड़। तो ये आपकी अर्थव्यवस्था है। अगर आप देखो कि कितना काम देश के अंदर हुआ है, एक चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में हो, चाहे हवाई अड्डों के क्षेत्र में हो। मैं धन्यवाद देता हूं योगी जी को। हम 24 योजनाओं में देश में सबसे ऊपर हैं और दुनिया के अंदर भी दूध हम सबसे ज्यादा पैदा करने वाला देश है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दूध पैदा कर, जानते हो, आयुष्मान योजना चलाई, दुनिया में सबसे बड़ी योजना है, आदरणीय मोदी जी ने चलाई। 5 लाख लोगों को मुफ्त में दवाई देने का काम किया और 37 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने पाकिस्तान से भेजने का काम। 220 करोड़ लोगों को
वैक्सीनेशन देने का काम आदरणीय मोदी जी ने देने का बीच में कराया। कितना को 220 करोड़। तो ये आपकी अर्थव्यवस्था है। अगर आप देखो कि कितना काम देश के अंदर हुआ है, एक चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे एक्सप्रेस वे के क्षेत्र में हो, चाहे हवाई अड्डों के क्षेत्र में हो, मैं बस धन्यवाद देता हूं योगी जी को। हम 24 योजनाओं में देश में सबसे ऊपर हैं और दुनिया के अंदर भी दूध हम सबसे ज्यादा पैदा करने वाला देश है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दूध पैदा कर, जानते हो, आयुष्मान योजना चलाई, दुनिया में सबसे बड़ी योजना है, आदरणीय मोदी जी ने चलाई। 5 लाख लोगों को मुफ्त में दवाई देने का काम किया और 37 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने हिंदुस्तान से भेजने का। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। चंदौली बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के वन भीषणपुर गांव के समीप अनियंत्रित होकर मंगलवार की देर रात्रि बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे गड्ढे से पलट गई है, जिसमें सवार बच्चे समेत आधा दर्जन से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं जहां घटना के बाद आवागमन कर रहे लोगों की नजर पड़ी तो लोगों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय कोतवाली पुलिस को दी है। जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सभी को बाहर निकलवाया, जिसमें मौके पर एक की मौत हो चुकी थी। वहीं सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय इलाज के लिए एम्बुलेंस की सहायता से लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक घायल युवक ने दम तोड़ दिया है। वहीं एक की हालत गंभीर होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं बाकी अन्य 8 घायलों का इलाज जिला संयुक्त चिकित्सालय में ही जारी रहा। घटना के बाद मौके पर पहुंचकर सीओ रघुराज और थानाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने जानकारी ली। वहीं दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। हालांकि एक मृतक का शिनाख्त नहीं हो पाया है। पुलिस द्वारा शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शाहबागंज थाना क्षेत्र के भूसी गांव के रामप्रसाद के लड़के की बारात चकिया कोतवाली क्षेत्र के ताला तेंदुआई गांव निवासी प्यारेलाल की लड़की के यहां जा रही थी, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार होकर बाराती शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे। और जैसे ही चकिया कोतवाली क्षेत्र के वन भीषणपुर गांव के समीप जंगल के पास पहुंचते ही अचानक मोड़ लेते वक्त ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई, जिस पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें मुख्य रूप से राजेश, अभिषेक, गुंजन, दीपक कुमार, सनी, चिंटू, बिट्टू कुमार, दीपक घायल थे। जिसके बाद सूचना पर भारी फोर्स के साथ चकिया कोतवाल मिथिलेश तिवारी घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस की सहायता से सभी ट्रॉली दबे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें मौके पर एक युवक की मौत हो चुकी थी, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को चकिया स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल युवक की हालत गंभीर होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं इलाज के दौरान घायल हुए बिहार प्रांत के चांद थाना क्षेत्र के चंदा गांव निवासी प्रदीप कुमार 28 वर्ष ने भी दम तोड़ दिया है। वहीं घटना के बाद सीओ रघुराज ने जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली, जिसके बाद दोनों मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, अस्पताल भी भेजा गया है। हालांकि खबर आने के बाद घटनास्थल पर मृतक एक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिकरतपुरवा गांव जो पड़ता है साहबगंज में, वहां से तेंदुई ताला जो चकिया क्षेत्र में है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठ के जा रहे थे। तो उसमें जो है ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर उसमें पलट गई थी, जिसकी वजह से कुछ जो है 11 लोग उसमें जख्मी हो गए थे। मौके पर जो है उनको हॉस्पिटल पे लेके आया गया। यहाँ पर 2 लोगों की जो है मतलब उसमें मृत्यु हो गई है, बाकी 9 लोग अभी। मुरादाबाद में लगातार लव जिहाद की लगातार तीसरी घटना सामने आई है। दरअसल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद में निरंतर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार और प्रशासन लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल हो रही है। वहीं रोहन सक्सेना ने सरकार से मांगा कि लव जिहाद पर प्रतिबंध का कानून बना दिया जाए। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र के हैं प्रेमी युगल को पुलिस ने बरामद कर लिया है और थाना कटघर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरादाबाद महानगर के अंदर निरंतर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
सरकार और प्रशासन इन लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल हो रही है। हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद पर प्रतिबंध का कानून लगे। आज एक और प्रकरण मुरादाबाद के पीतल बस्ती क्षेत्र कटगढ़ थाने का है। लड़का लड़की दोनों बरामद कर लिए गए हैं। लड़की नाबालिग है। मुकदमा दर्ज हो चुका है और कार्रवाई के लिए हमने कही है और कार्रवाई हो भी रही है। इस संबंध में थाना कटघर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 363-366 IPC का। साथ में क्योंकि जो लड़की है वो नाबालिग है तो उसमें पॉक्सो एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी जो भी उसमें कार्रवाई है उसका कोर्ट में बयान करवाया जा रहा है, मेडिकल करवाया जा रहा है और उसी के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। सर क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है किन किन धाराओं में इसमें मुकदमा होगा? मैंने बताया जैसा आपको अभी कि 363-366 IPC पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई इसमें की जा रही है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में बारात चढ़ते के दौरान डीजे पर डांस को लेकर जमकर मारपीट हो गई है, जिसमें 4 बाराती लहूलुहान हो गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर मिलक निवासी किसान की बेटी की बारात मंगलवार को नजदीक के गांव बाईखेड़ा में आई थी। दोपहर बाद बारात चढ़त शुरू हुई। इस दौरान बारात में आए युवक डीजे पर बज रहे गाने पर घूम रहे थे और गोरी सावन में इस गाने पे वो नाच रहे थे। आरोप है कि इस दौरान डांस को लेकर दोनों पक्ष के लोगों में कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू। देखते लात घुसे चलने शुरू हो गए। इस दौरान बारात में अफरा तफरी मच गई है। वहीं मारपीट में बाईखेड़ा निवासी बाराती मोनू केहर और हरपाल समेत कई लोग घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। वहीं कोतवाल सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और इसी संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर तहरीर मिलती है तो मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगावा सदात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नानक नगली में मंगलवार की देर शाम को मंदिर में पूजा करने के विरोध में आए दूसरे समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के लोगों पर पथराव कर दिया है, जिसके बाद करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए आसपास के निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। दो संप्रदाय के बीच हुए तनाव की खबर मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया और पथराव करने वाले दूसरे समुदाय के 2 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी अन्य लोगों की शिनाख्त वीडियो के आधार पर की जा रही है। इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इसका आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आज थाना नौगावा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नानक नगली पुलिस को सूचना मिली कि 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद में 3 लोगों को तत्काल रूप से पुलिस हिरासत में लिया गया। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में जो झगड़े का कारण था कि कुछ महिलाओं द्वारा, एक पक्ष की महिलाओं द्वारा कुछ ईंटें बिछाई गई थी, जिसके विपक्ष में दूसरे जो पार्टी थी वो यहाँ पे आई और उसका विरोध किया। दोनों पक्षों का झगड़े का कारण यही रहा। उसके बाद में एक पक्ष से तहरीर प्राप्त की जा रही है। 5 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, जिसके बाद में प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग इस घटना में सम्मिलित थे मौके पर शांति व्यवस्था। मथुरा में अचानक आई आंधी तूफान बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से कई रास्ते भी जाम हो गए, तो वहीं कई लोगों की जान आफत में आ गई। शहर के कृष्णा नगर बिजली घर के मुख्य सड़क पर पेड़ गिरने से 3 बाइक और 2 कार उसके नीचे दब गए। गनीमत तो ये रही कि इस हादसे में सभी वाहन चालकों के किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंची। दरअसल मंगलवार की देर शाम को अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूप के बाद बादल घिरने लगे और अचानक आंधी शुरू हो गई। करीब 15 मिनट तक आंधी चलने के बाद बारिश हुई और इसी के साथ ओले भी गिरने शुरू हो गए, जिसके मौसम में ठंडक महसूस होने लगी।
करीब 5 मिनट तक हुई बारिश के कारण हाईवे पर जगह जगह जलभराव भी हुआ। शहर में भूतेश्वर से गोवर्धन चौराहा की तरफ जाने वाले मुख्य रास्ते पर कृष्ण नगर बिजली के समीप आंधी तूफान के कारण भारी भरकम नीम का पेड़ अचानक गिर पड़ा। आंधी तूफान से बचने के लिए पेड़ के नीचे बाइक सवार कुछ लोग खड़े थे। वह पेड़ टूटने की आहट सुनते ही भाग गए, लेकिन उनकी बाइक पेड़ के नीचे दब गई। इसी दौरान वहां से गुजर रही कार भी पेड़ के नीचे दब गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।